अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है MTS 601 का लेक्चर नंबर 34। इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसमें मतलब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हमने वही रूल अप्लाई करना है जो हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था। मेथड हमारा वही होगा, बस स्टार्ट में 2-3 स्टेप चेंज होंगे, जिसमें हमारे पास हमने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना होगा। ये हमारे पास हमें एक टेबल गिवन है। इसमें सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है मिनिमाइजेशन में। मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में जब कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने ढूंढना होता है टेबल में कि सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो अगर आप इस पूरे टेबल में देखें तो 44 सबसे ग्रेटर नंबर है। अब आपने 44 को जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इन सब एलिमेंट्स में से माइनस करना है। 44 को 40 से, 25 से, 22 से, 33 से, 44 से इन सबसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 44 माइनस 44 0 हो जाएगा। और बाकी ये जब आप सारा ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये टेबल कुछ इस तरह बन जाएगा। अब सेकंड चीज़ जो हम लोगों ने चेक करनी होती है वो होता है कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है या नहीं। हमने बैलेंस कंडीशन देखनी होती है। अगर बैलेंस कंडीशन ना हो तो हम उसको, अनबैलेंस हो तो हम उसको बैलेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सप्लाई की जो उन्होंने हमें दिए हुए थे वो हैं 100 वैल्यू, 30 एंड 70। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो यहाँ पे ये 170 बनता है। इसी तरह आपने इनको भी प्लस करना है। इनको प्लस अगर आप करें तो 40 में 20 को प्लस करें, 60 में 60 प्लस करें 120, एंड 120 में 30 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 150। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब ये अनबैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन करने के लिए हमने अपनी वीडियो में देखा था 2-3 वीडियोज़ पहले, उसमें हमारे पास था ये अगर हमारे पास डिमांड जो है वो सप्लाई से कम हो तो हम एक खुद से एक कॉलम ऐड करते हैं जिसकी हमारे पास कॉस्ट 0 होती है। ये अगर आप लोगों ने स्टार्ट वाले लेक्चर्स लिए हैं तो ये आपको पता होगा कि हम कैसे ये ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया जिसकी कॉस्ट 0 थी, 0 0 यहाँ पे लिख दी है। अब अगर आप इनमें प्लस करें तो आपके पास ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास बैलेंस कंडीशन बन जाएगी। जब बैलेंस कंडीशन बन जाएगी अब आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करने हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। मतलब सब बाकी जितने भी अब हमने नीचे स्टेप करने हैं ये सारे स्टेप्स वही होंगे जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे। जस्ट स्टार्ट से ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे चेंज हैं कि जब आपके पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए आपने जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसको जितने भी एलिमेंट्स होंगे टेबल में आपने उनके साथ माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि क्या वो बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस कंडीशन में है। मीन्स के मतलब वहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई हैं वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो वो चेक करने के बाद फिर अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये टेबल गिवन होता है और हमने ये एलोकेशंस निकालनी होती हैं। ये एलोकेशंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये हम लोग कैसे निकालते हैं। हमने अपनी मतलब पिछले 2 वीडियोज़ से हम लोग ये कर रहे हैं तो आपको अब तक इसकी समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है P1 और यहाँ पर ये P1 लिखना होता है। ये हम लोग कैसे लिखते हैं कि आपने ये जो फर्स्ट ये कॉलम है, ये जो फर्स्ट रो है इसमें आपने देखना होता है सबसे छोटी और उससे बड़ी 2 वैल्यूज़ और उनका डिफरेंस लेना होता है। आपने उनका डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखना होता है। तो सबसे पहले आप चेक करें, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास जो है वो है 0 और एक है 4, मतलब 0 और 4 ये सबसे 2 छोटी वैल्यूज़ हैं। तो इनका डिफरेंस लेते हैं, 4 में से 0 को माइनस करेंगे, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने इस तरह इस रो में चेक करना है कौन सी 2, ये 0 और ये 0 है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। वैसे भी अगर 2 आपके पास सेम हो तो हम वहाँ पर 0 लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है तो आप देखेंगे कि ये 6 है तो हम यहाँ पे सिंपल 6 लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने इसको लिखना होता है। आपने इन तीनों में देखना है कि 2 छोटी वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस लेके आपने यहाँ पे लिख देना है। जो 2 छोटी वैल्यूज़ है, एक यहाँ पे 0 है, एक यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह इनमें डिफरेंस लिया। 9 और 6 छोटी वैल्यूज़ हैं, 9 6 का डिफरेंस लिया, यहाँ 3 आ जाएगा। इस तरह 14 और 16 का डिफरेंस लिया, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इस तरह आपने इनको यहाँ पे सॉरी ये 2 11 और 14 है तो 14 में से 11 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने देखना होता है सबसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ से कौन सी है। जो ग्रेटर वैल्यू होती है आप उस रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर 4 ग्रेटर वैल्यू है तो आपने इस रो को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने देखना होता है कि यहाँ पे सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू के ऊपर आप यहाँ पे वो लगाते होते हैं, मतलब उस पर एलोकेशन फाइंड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप 11 के ऊपर यहाँ पे 20 लिखा है। अब ये यहाँ पे कैसे लिखा है,
ये 20 नहीं, यहाँ पे 30 आएगा। ये लिखने के बाद आपने नीचे देखना है, यहाँ 30 है और यहाँ पे 100 है। तो आपने सिंपल जो छोटी वैल्यू होती है हम वो यहाँ पे लिखते हैं और इस सारी रो को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद 100 में से 30 को माइनस करके यहाँ पे हमारे पास 70 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 70 है, ये रो कैंसिल हो चुकी है और यहाँ पर ऊपर 30 है। इसी तरह आपने ये तो आपके पास सारी कैंसिल हो चुकी है। अब आपने बाकी को देखते हुए P2, P3, P4, P5 करना है। और अगर आपको इस मेथड से निकालने में मतलब समझ ना आ रही हो, सिंपल मैं आपको बताऊँ आपने करना क्या है, वहाँ पे तो आपने लिख देना है कि आपने यही वाला मेथड अप्लाई किया है। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास, वो मोस्टली ऐसा करेंगे, अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन देना भी हो तो वो ये जो सारी एलोकेशंस होंगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो सिंपल आपने रफ पे, वहाँ पे आपके पास पेज होता है, रफ पे आपने जो सबसे ईजी मेथड है, लीस्ट कॉर्नर मेथड था या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये दोनों मेथड इस मेथड से ज़्यादा ईजी हैं। तो आपने उस मेथड के थ्रू एलोकेशंस, क्योंकि इन तीनों का आंसर हमेशा सेम ही आता है, तो आपने उस मेथड के थ्रू एलोकेशंस फाइंड करके वहाँ पे टेबल बना के कर देना है कि ये हम आपने आफ्टर अप्लाइंग VAM मेथड, तो आपके पास ये आंसर आया है। तो बेशक आपने रफ पे वो वाला मेथड यूज़ करके ये एलोकेशंस निकाली होंगी, बट अगर आप वहाँ पे ये लिख भी देंगे तो उनको ये अच्छे से समझ आ जाएगी कि उन्होंने वही वाला मेथड यूज़ करते हुए ये एलोकेशंस निकाली हैं। फिर बाकी जितने भी स्टेप्स होंगे आप उनको देखते हुए कर लेंगे। ये एलोकेशंस की अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे ग्रुप ज्वाइन करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ से आपको अच्छे से समझा दूँगी। यहाँ पर अगर मैं ये समझाने लगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी मेथड को देखा था और उससे लास्ट वीडियो में भी हमने यही मेथड किया था, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आपने देखें, आपने ये एलोकेशन सारी निकाल ली हैं। निकालने के बाद अब आप लोगों ने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को यहाँ अप्लाई करना है। और ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपने एक स्टेप करना होता है, वो होता है M+N-1, कि आपने चेक करना होता है जो एलोकेशंस आपने निकाली हैं क्या वो इसके इक्वल हैं या नहीं है। तो आपके पास जो एलोकेशंस आई हैं वो है 7, और यहाँ पे अगर आप इसको करें नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम -1, तो यहाँ पर भी आपके पास ये 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ़ एलोकेशंस और ये आपके पास दोनों इक्वल है, ये नॉन डीजेनरेट हैं और ये आपके पास इक्वल आंसर है। अब सिंपल आपने क्या करना है, U1, U2, U3 जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में निकाला था, V1, V2, V3, V4, V5 और ये V5 तक जाएगा। ये हमने वैल्यूज़ निकालनी है। निकालने के बाद फिर जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं, एक एलोकेटेड के लिए तो हम लोग निकाल लेंगे, अनएलोकेटेड के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए निकालते हैं। ये अपनी लास्ट वीडियो में भी सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए किया था, लेकिन आज मैंने ये 2-3 बार ये रफ पे मैंने बनाया ताकि मतलब कहीं पे कोई खिचड़ी वगैरह पके तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमने यही था, अगेन मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है। ठीक है, बनाने के बाद अब देखें, सबसे पहले हम लोग U1 या U2, U3 में से कोई एक वैल्यू निकालते हैं। वो हम ऐसे निकालते हैं कि हमने देखना होता है कि इनमें से जो आपके पास सबसे ज़्यादा लोकेशंस हैं वो किस में है। इसमें भी 3 लोकेशंस हैं और इस रो में भी 3 लोकेशंस हैं, तो या तो आप इसको 0 कर दें या इसको 0 कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर U3 को 0 किया है। अब U3 को 0 करने के बाद आपने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी होती है। फिर आपको पता है जिस रो को आप 0 करते हैं, ठीक है, उसी की वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिखते हैं। V1 6 होगा, V2 6 होगा, V3 16 होगा। यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, यहाँ पे भी एलोकेशन नहीं है, तो V4 V5 हम नहीं निकालेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग यहाँ से U2 निकालते हैं। U2 निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखें ये एलोकेशन है और यहाँ पर ये 6 है, तो 0 - 6 अगर आप कर दें तो ये -6 हो जाएगा। ऐसे U2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। U1 की कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखना आपको V3 आपके पास है, तो यहाँ पे ये आपके पास 22 भी है। 22 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये U2 की भी आ गई है, U1 की भी आ गई है, U3 की भी आ गई है। अब सिर्फ V4 V5 रह गए हैं। V4 के ऊपर देखें एलोकेशन कहाँ पे है, ये पड़ी है लोकेशन, मतलब 11 में, तो 11 में से 6 को माइनस कर दें 5 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने V6 निकालना है। V6 में अगर आप देखें तो ये एलोकेशन है, ये वाली इसमें कॉलम में, तो 0 - 6 करेंगे तो -6 हो जाएगा। सबसे पहले आपने 0 को अलग करना होता है, किसी भी रो को 0 करके U1 U2 U3 करना होता है जिसमें लोकेशन ज़्यादा हो। फिर आपने उन्हीं को देखते हुए आपने V1 V2 V3 जो जितनी वैल्यूज़ बनी वो लिखनी होती हैं। फिर आपने जो रिमेनिंग बचे उनको छोड़ के अब आपने U1 U2 निकालना है। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे V3 V2 की वैल्यूज़ गिवन थी। यहाँ से अगर मैं 22 में से 16 को माइनस कर दूँ तो ये U1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इस रो में देखें तो इसके ऊपर एलोकेशन थी, तो यहाँ पर नीचे ये भी था, तो 0 - 6 कर देंगे, -6 आ जाएगा। अब V4 और V5 निकालें, मतलब एलोकेशन जहाँ पे होंगी उन्हीं को देखते हुए आपने ये वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमने एलोकेटेड सेल्स की निकाल ली हैं। अब अनएलोकेटेड सेल्स की कैसे निकालते हैं हम लोग, ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। सबसे पहले अनएलोकेटेड में आपके पास ये Δ11, Δ12, Δ32 मतलब 22, Δ23, Δ24 ये जितने भी हैं ये सारे हम यहाँ से निकालेंगे जो अनएलोकेटेड हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। डेल्टा 1 1 में आई और जे की जगह 1 1 पुट करें तो ये बनेगा C11 माइनस U1 प्लस V1। U1 की वैल्यू आपके पास है, V1 की वैल्यू आपके पास है, C11 की वैल्यू आपके पास ये वाली होगी 4। तो इसको देखते हुए इसको सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। फिर डेल्टा 1 2 निकालें इसी तरह। फिर आपने जितनी भी ये रिमेनिंग वैल्यूज है तो बहुत ईजी फार्मूला में पुट करके, अच्छा हो सकता है वो आपको इस तरह का कोई टेबल दें और बोले कि इनमें से अनएलोकेटेड सेल्स को निकालें, तो आपको ये फार्मूला सिंपल आता होगा, आपने वैल्यूज पुट करके ये निकालना होगा। मतलब इतने ये टफ क्वेश्चंस नहीं आते, इतने लेंथी नहीं आते, सिंपल होते हैं, सॉल्व करने वाले होते हैं और आप उनको इजीली कर सकते हैं। आप जब आप ये अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो आपने देखना होता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ही नेगेटिव वैल्यू है जो है -8 और वो है डेल्टा 1 1 की। जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, और वहाँ पे हमने लूप बनानी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है। देखें हमने किसको सिलेक्ट किया है, इस 4 को। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखें 4 के एक तो यहाँ पे 6, पहले ये लिख लेते हैं, 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम कुछ इस तरह से लूप बनाएंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे। मतलब ये बिल्कुल आपने मतलब स्क्वायर या वो रेक्टेंगल टाइप बनानी होती है, ठीक है। यहाँ पे जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करें वो घूम के उसी पॉइंट पर आना चाहिए। तो अब देखें ये आपने एक लूप बना ली। अब इसमें आपने देखना है कौन से 3 एलिमेंट्स है, 10 है, 20 है और 40 है। इनमें आपने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10 है। तो आपने देखना है यहाँ पे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ हम प्लस लिखते हैं, फिर नेक्स्ट पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो अब जो आपने ये स्मॉलर वैल्यू निकाली है 10, उसको आप जहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस कर दें, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस कर दें। 10 में 10 प्लस करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ से 10 को माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 30 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 10 निकालेंगे 0 हो जाएगा। ये देखें ये हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये लूप बनाने के बाद ये मैंने सेकंड यहाँ पे लूप बना दिया, लेकिन कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैं बाद में बताऊंगी लूप हमने कैसे बनाई है। सिंपल सबसे पहले हमने इस तरह कर लिया है। करने के बाद हम अगेन यहाँ पे U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4 V5 निकालेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस में, अगर आप और से देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 एलोकेशन है इसमें। तो हम यहाँ पे U1 को 0 कर देंगे। 0 करने के बाद अब हमने यहाँ पे देखें इसके ऊपर भी एलोकेशन है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो ये V1 की वैल्यू 4, ये छोड़ दें क्योंकि इसके ऊपर एलोकेशन नहीं है। तो ये V3 की वैल्यू, ये V4 की और ये V5 की, ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास। अब यहाँ से अगर आप U2 निकालना चाहिए, U2 में देखें ना एलोकेशन किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 0 में से इस 4 को माइनस कर दें तो ये -4 हो जाएगा। मतलब इसमें से हम इसको माइनस करते हैं ना तो ये आ जाता है। अब हमने U3 कैसे निकालना है, U3 में देखें एलोकेशन किसके ऊपर है, 2 के ऊपर एलोकेशन है। अच्छा आप दोनों कर लें, 6 में से 12 माइनस करें या 16 में से 22, इन दोनों को माइनस करके देख लो तो आंसर आपके पास -6 ही आएगा। 2 एलोकेशन से दोनों के सूरत में आंसर -6 ही आता है। अब यहाँ पर आपको एक आई थिंक वैल्यू रह चुकी थी ये वाली, कि यहाँ पर ये 12 कैसे आया। तो आप यहाँ पर देखें इसके ऊपर एक ही एलोकेशन है, यहाँ पे V2 हमारे पास नहीं था क्योंकि यहाँ एलोकेशन नहीं था। तो V2 कैसे निकालेंगे, ये भी 6 है और ये भी 6 है, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आ जाता है। अच्छा जब भी हमने ये U1 U2 U3 निकालना होता है ना तो हम लोग यहाँ से इसको माइनस करते हैं। जब हमने V1 V2 V3 निकालना होता है तो हम इनको प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। ये बात भूलनी नहीं है। U1 U2 U3 को एलोकेशन के अकॉर्डिंग जब भी हम निकालते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस। और जब हमने V1 V2 V3 निकालना तो हम एलोकेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अब ये अगर आप ये रट्टा लगा लें तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अब सिंपल क्या करना है देखें, अब फिर आप वही वाला आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, CI माइनस UI प्लस VJ, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आपने ये जो अनएलोकेटेड है 9 है, जैसे कि ये है, ये है, ये सारी वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले के थ्रू निकालनी है। अब मैंने फार्मूला फिर से अप्लाई नहीं किया, मैंने फिर से वैल्यूज़ पुट नहीं की, बट आप करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, डेल्टा 1 2 डेल्टा 2 1 डेल्टा 2 3 की। सिंपल अगर आप इनमें ढूंढें कि सबसे नेगेटिव वैल्यू कौन सी है तो आप इसको देखेंगे डेल्टा 2 3 की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। आपने करके लाजमी देखना है, ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये रफ में करके समझा दूंगी दोबारा से, बट अभी वीडियो लेंथी ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से मैंने ये एक स्टेप को नहीं किया। जो हम अपनी लास्ट वीडियो में स्टेप्स कर चुके हैं उनको मैंने स्किप किया है ताकि उनको आपको समझ आ चुकी होगी। डेल्टा 2 3 आपके पास -4 है, तो आपने सिंपल अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है एज मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर मैंने एक बार और टेबल बनाया था ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ से आपने किसको सिलेक्ट करना है, डेल्टा 2 3 को। डेल्टा 2 3 वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली, ये देखें, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो
थर्ड कॉलम, इसको आप सिलेक्ट कर लें। ये 3 एलोकेशंस आपके पास हैं, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। ये आपने लूप बना ली। ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पे है 30, आई थिंक ये 30 है। तो यहाँ पे देखें 10 10 30, सबसे स्मॉलर वैल्यू आपके पास 10 है। यहाँ पे हम प्लस करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, मतलब ये दो साइन जो है सेम होती हैं, ठीक है। स्टार्ट वाला हमेशा प्लस का होता है। तो 10 को इसमें प्लस कर दें, इसमें 10 को माइनस कर दें, इसमें 10 को माइनस कर दें, इसमें 10 को प्लस कर दें, तो आपके पास कुछ इस तरह का टेबल बनेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आपने क्या किया, 10 को प्लस किया, यहाँ पर आपने 10 को माइनस किया, तो ये 0 हो जाएगा। देखें मैं आपको भी बताती हूँ, समझाती हूँ अगेन यहाँ पे करके। ये कुछ इस तरह का टेबल था हमारे पास, ये वाला। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की एलोकेशंस थी, हमने इसको किया है सिलेक्ट, हमने इसको ऐसे करके है मिलाया, लूप बनाई। 10 को अब यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 को यहाँ से माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। 10 को यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ पे 10 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमने 10 को यहाँ पर भी प्लस करना है, यहाँ 20 और यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ से 10 को माइनस करें, यहाँ 0 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये करने के बाद ये कुछ इस तरह का हमारे पास बन जाएगा। बनाने के बाद अब फिर आपने क्या करना है, U1 U2 U3 ये आपने निकालना है, V1 V2 V3 V4 V5 निकालना है, ठीक है। अब आप ये टेबल चाहे आप यहीं पे कर लें, मैं यहीं पे आपको करवा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर से खिचड़ी से पकी हुई है। यहाँ पे हमने निकालना है U1, यहाँ से हमने U2, यहाँ से U3, V1 V2 V3 V4 V5 निकालना है हमने यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये भी है, ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले 0 इसी रो को करना है, ठीक है। इसको हम 0 करें क्योंकि इसमें एलोकेशन ज़्यादा है। ये भी 0 हो जाएगा, ये आपके पास 11 हो जाएगा। ये आपके पास देखें, अब ज़रा आप और करें ना, तो हमने यहाँ पे जब 10 को 10 से माइनस किया तो ये तो 0 हो गया, तो इसके ऊपर मतलब कोई एलोकेशन नहीं है। तो हम 922 को यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि इनके ऊपर अब कोई एलोकेशन नहीं है। जब हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं बची, ठीक है। तो ये आपके पास V2 और V3 की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ये अभी हम निकालेंगे। U2 U3 की वैल्यू निकालते हैं। U2 और U3 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, U2 में देखें किस के ऊपर एलोकेशन है, ज़रा आप ये देखें। तो इसके ऊपर भी एलोकेशन है, तो इसको आप क्या करें, 0 में 4 को प्लस करें तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। इस तरह अब आपने U3 निकालना है। U3 में देखें किसके ऊपर एलोकेशन है, किसी को भी सिलेक्ट कर लें, चाहे आप इसको ही सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह करके ना ये सारी एलोकेशन आपने निकाल लेनी है। यहाँ पे U3 हम लोग निकाल लेंगे, ये देखें 6 - 8 करेंगे -2 आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह। ये बाकी आपने एलोकेशंस निकाल लेनी है। ये V3 19 कैसे आया है, इसको आपने कर लेना है। V3 में देखना किसके ऊपर एलोकेशन है, तो ये V3 19 है आपके पास, और ये कैसे आया है, इसके ऊपर एलोकेशन है आपके पास, और इसके ऊपर तो एलोकेशन क्योंकि हमने 0 में से 0 करके वो ख़त्म कर दी थी, और 14 के ऊपर भी एलोकेशन है यहाँ पे 10। तो आप देख लें कि यहाँ पे ये 19 आएगा, और इस तरह आपने ये जितनी भी होंगी ये सारी आपने यहाँ पे निकाल लेनी है। निकालने के बाद अब आपने ये फिर उसी तरह जो अनएलोकेटेड है, अनएलोकेटेड के केस में आपने डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3 डेल्टा 2 2 डेल्टा 2 4 ये सारी आपने वही वाला फार्मूला CID वाला फार्मूला अप्लाई करके इनको कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आपने फिर से एक लूप बनानी है। ये मैंने यहाँ पे ये लिख लिए थे, कुछ इस तरह से आपके पास बना था। इसको भी अब आपने करना है, मतलब लूप बनानी है। लूप आप इसके ऊपर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये लूप बनेगी आपके पास। ये देखें यहाँ पे अगर आप यहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई लूप नहीं था, एलोकेटेड नहीं थी। यहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ पे नहीं थी, तो आपने सिंपल यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। तो ये आपके पास ये 10, यहाँ पे ये 30 इसके ऊपर, और ये जो है, और ये 30 यहाँ पे है, और ये आपके पास ये है, ये 14 के ऊपर क्या था, 14 के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तब आपने इन तीनों को देखना है 10 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लूप बनाई है, क्योंकि हमारे पास ये डेल्टा 2 3 सबसे लास्ट आ रहा था, तो यहाँ पे आपने करना है प्लस, ये भी होगा प्लस, और ये दोनों होंगे माइनस के। तो आपने इनमें 10 को प्लस करना है और इन दोनों में 10 को माइनस करना है। इसमें 10 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, इसमें 10 प्लस करेंगे 30 हो जाएगा, इसमें 10 को प्लस करेंगे 10 का 10 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 0 था। इसमें 10 को माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। ये आपके पास कुछ टेबल इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। बनने के बाद अगर आप अब इस पर वो मतलब डेल्टा की वैल्यूज़ निकालें तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव जब वैल्यूज़ आपके पास आएंगी तो फिर आपको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना होता है कि नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है उनमें कोई। जब सारी पॉजिटिव आ जाती हैं तो आप सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो आपके पास ये नंबर्स हैं इनमें आपने 44 को प्लस लाजमी करना है, क्योंकि आपने वहाँ पर 44 को माइनस किया था। जब आपके पास ऐसा टेबल बन जाए जिसमें आपके पास सारी अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो आपने इनमें 44
44 का प्लस कर देना है, इसमें सारे जितने भी 44 का प्लस करके लिख दें। एलोकेशन एज इट इज़ वही रहेंगी। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, इन सबको आपस में जो एलोकेशन है, जो नीचे नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा टफ था और ये समझाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ इतनी ज़्यादा वो लूप बना के। अगर आप लोग एक बार इस मेथड को अच्छे से समझ लें कि हमने U1 U2 U3 या V1 V2 V3 V4 V5 कैसे निकालने हैं, तो बाकी ये निकालना बहुत ईजी होता है। जब आप ये निकाल लें तो आपको नेक्स्ट मतलब आप नंबर मिल जाता है कि अब आपने लूप कहाँ पे बनानी है। तो ये देखें इतना ज़्यादा लेंथी पेपर में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर बैठ जाएँ, ये तीसरी दफ़ा आपने लूप बनाई, आपको उस लूप की समझ नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर आप इसमें देखना तो ये तीसरी दफ़ा हमने ये लूप बनाई है, तो आप खुद सोचें कि इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस आपके पेपर में आ सकता है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है, बस आपका ये है कि आपको मेथड क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो कि हमने वैल्यूज़ कैसे निकालने, तो आप पेपर में कर लेंगे। बाकी ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि इतना ना लंबा आपके पेपर में आएगा तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेनी। स्टार्टिंग वाले वो कुछ पूछ लेंगे स्टेप, या एक लूप बनाने का बोल देंगे, और फर्स्ट लूप तो इंतहा ईजी होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड का बोल देंगे। जितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं ना, ज़्यादा लूप बनाने की तरफ जाते हैं, तो इतना ज़्यादा वो जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो सारी वो भूल जाती हैं कि कहाँ पर कौन सी थी और कहाँ पे कौन सा था। मैं खुद बहुत दफ़ा भूल गई हूँ, बहुत दफ़ा वीडियो स्टॉप करके मैंने देखा है कि कौन सी एलोकेशन कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है। तो ये मुझे खुद बनाने में मुश्किल हुई है, तो खुद मैं कंफ्यूज हुई हूँ। बट ये है कि अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कहीं से समझ ना आए, तो फिर मैं आपको अच्छे से वॉइस मैसेज में फिर से समझा दूँगी। होप तो इसकी आपको समझ आई होगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, कि आपने U और V की वैल्यूज़ कैसे निकाली हैं, या अनएलोकेटेड सेल्स कैसे निकाले हैं, हम लोग लूप कैसे बनाते हैं, कैसे प्लस और माइनस करते हैं, कौन सा नंबर हम लेते हैं प्लस और माइनस करने के लिए, कहाँ प्लस करना होता है, कहाँ माइनस करना होता है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हैं तो इंशाल्लाह पेपर में कोई भी आपको टेबल बना के दिया जाए तो आप उसमें कुछ तो कर आएंगे, मतलब बिल्कुल ठीक भी कर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको ना, जो मेरे पेपर में आया था टेबल बना हुआ था, आपने U1 U2 U3 की वैल्यू निकालनी थी और ये V की वैल्यू निकालनी थी सिंपल, या टेबल दिया हुआ था आपने अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू निकालनी थी। इसी तरह लूप शूप वाला मामला मुझे नहीं याद कि ये मेरे पेपर में आया था। बाकी एलोकेशंस निकालनी होती हैं, जो हमने 3 मेथड्स की हैं, वो वाले मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं। अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।